ओके, वेलकम टू लॉजिकल इमेजिनेशन। इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे द आइस लाइंस के बारे में। ये क्या कहता है, इसको हम लोग प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोग ये हमें बताने का प्रयास कीजिए कि आइस लाइन से आप क्या समझते हो। ठीक है, ये सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यही रहेगा कि आइस लाइन से आप क्या समझते हो। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ हम लोग बिग क्वेश्चंस अभी देखेंगे और देखेंगे कि इस पूरे टॉपिक के अंदर हम क्या क्या समझने वाले हैं। तो उसे हम क्वेश्चंस के माध्यम से पहले उसे समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो सवाल है, व्हाट आर आइस लैंड्स, यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या समझना है कि आइस लाइंस हैं क्या। ठीक है, पहले तो इस वर्ड को क्लियर करना होगा। एंड सेकेंड चीज़, वेयर आर इंडियाज आइस लाइन, यानी भारत में कहाँ कहाँ पर आइस लाइन्स हैं, उस पोजीशन को मैप के माध्यम से भी हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमें फोकस करना है, आइस लाइन क्या होते हैं और वो कहाँ कहाँ होते हैं इंडिया में। चलिए अब दूसरे वाले प्रश्न को देखते हैं, वाई आर दीज आइस लाइन्स स्पेशल, यानी कि ये जो आइस लाइन है वो इतनी स्पेशल्स क्यों है, ये भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्यों इसका जिक्र हो रहा है आइस लाइन का, ये भी जानेंगे हम लोग, इसके महत्व को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि व्हाट मेक्स पीपल लव विजिटिंग देम, यानी कि लोगों को आइस लाइन में विजिट करना अच्छा क्यों लगता है। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, तो इस सवाल का भी जवाब हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगर इन तीनों सवाल के जवाब आपको अच्छे से मालूम है तो आप इस कॉन्सेप्ट को स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं मालूम है सो कंटिन्यूड आप बने रहिए इस लेक्चर के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, व्हाट आर आइस लाइन्स। तो आइस लाइन्स क्या होता है, इसे हम लोग अभी समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अ पीस ऑफ लैंड, मतलब ऐसा जमीन का टुकड़ा जो कंप्लीटली सराउंडेड होगा किससे, वाटर से। कंप्लीटली किससे सराउंडेड होगा, वाटर से, सारे ऑल साइड में। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोला करेंगे, तो उसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, आइस लैंड बोला करेंगे। तो जैसा कि आप इस पूरे पिक्चर में भी समझ सकते हैं, चलिए यहाँ पे इस पिक्चर को देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला ज़मीन का टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब देखिए इसके चारों तरफ क्या है, पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। ठीक है, और चारों तरफ पानी है और उसके बीच में ये ज़मीन का टुकड़ा है, तो ये वाले को हम क्या बोलेंगे, आइस लैंड बोलेंगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पर चारों तरफ पानी है और बीच में ज़मीन का टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, अ पीस ऑफ लैंड है, तो ये क्या कहलाएगा, आइस लैंड। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइस लैंड बेसिकली क्या होता है, अ पीस ऑफ लैंड, मतलब एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो सराउंडेड होगा किससे, वाटर से, वाटर इसके चारों तरफ होंगे। ठीक है, तो वैसा ज़मीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, ऑल साइड्स तरफ क्या हो, वाटर ही वाटर हो, तो उसी को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, आइस लैंड बोला करेंगे। आई थिंक आइस लाइन क्लियर हो गया। तो आप ये नहीं समझ लेंगे कि ये आइस लाइन जो है ये बर्फ़ों से बना हुआ है, ये बात नहीं कहेंगे आप। ठीक है, या बर्फ़ों की दुनिया है, ऐसा भी नहीं कहेंगे आप। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक गिलास दूध ले लीजिए आप, और उस एक गिलास दूध में आप एक बिस्किट डाल दीजिए। ठीक है, तो अब बिस्किट क्या होगा, दूध के बीच में चला जाएगा, तो दूध क्या हो गया, एक्चुअली पानी के जैसा हो गया। यानी मिल्क को हम किसके जैसा इमेजिनेशन कर रहे हैं, पानी की तरह, और बिस्किट को हम किस तरह से इमेजिनेशन कर रहे हैं, आइस लैंड की तरह। तो इस इमेजिनेशन से भी आपको याद रहेगा कि बेसिकली आइस लैंड किसे कहते हैं। चलिए सिंपल एग्जाम्पल था। अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं, व्हाट आर आइस लाइन्स, वेयर आर आइस लाइन्स फाउंड, यानी कि आइस लाइन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इन ओशंस में, सीज में, लेक्स में एंड रिवर्स में।
ठीक है। सम आइसलैंड्स आर बिग, कुछ कुछ ऐसे आइसलैंड्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, उसमें सिटीज़ वगैरह भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें सिर्फ बालू, पेड़ पौधे, यही सब ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये बड़े और छोटे दोनों फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। तो आइसलैंड में होता क्या है? तो आइसलैंड में बेसिकली क्या होता है, ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, और पीपल वहाँ पर क्या रहते हैं, घर बना के वहाँ पे रहते भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि व्हाट आर द आइसलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया का आइसलैंड के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया हैज़ टू मेन ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड सराउंडेड बाय द सी। तो मैंने आपको यहाँ पर अभी क्लियर कर दिया कि जो ज़मीन का टुकड़ा होता है वो बेसिकली क्या होता है, समुद्र से घिरा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला क्या है आपका, ज़मीन का टुकड़ा है, और इसके चारों तरफ क्या है आपका, समुद्र है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आप इमेजिनेशन के जरिए देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्केच आपको समझने में मदद करेगा कि ज़मीन का टुकड़ा जो पानी से घिरा होगा, दैट इज़ द आइसलैंड। वन ग्रुप इज़ इन द बे ऑफ बंगाल एंड अदर इज़ इन द अरेबियन सी। तो आइसलैंड कहाँ कहाँ पर है? तो देखिए, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक बात बताया था, इधर आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल, तो इस साइड भी है आइसलैंड, और दूसरा अरबियन सी, तो यानी कि इधर भी क्या है, आपके आइसलैंड मिलेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बे ऑफ बंगाल के साइड में भी आइसलैंड है, और अरबियन सी के तरफ भी आइसलैंड आपको देखने को मिलेगा। These islands are like small pieces of land floating in the ocean। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ओशन में ये फ्लॉट कर रहे हैं जो ये ज़मीनें हैं। आगे बढ़ने से पहले अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो अरबियन सी हैं, अरबियन सी में कौन सा आइसलैंड पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लक्षद्वीप, ये आइसलैंड है, ठीक है। उसी तरह से बे ऑफ बंगाल के साइड में या अंडमान निकोबार आप देख रहे हैं, क्या है ये वाला, अंडमान निकोबार, तो ये भी क्या है आपका, आइसलैंड है, ठीक है। तो ये पिक्चर अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या है। अरबियन सी के तरफ क्या है, अरबियन सी की तरफ क्या है, लक्षद्वीप है, और बे ऑफ बंगाल के साइड में क्या है, अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। तो ये दो आपके आइसलैंड यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो अंडमान निकोबार किधर है, तो देख लीजिए अंडमान एंड निकोबार किधर है, बे ऑफ बंगाल के साइड में है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइसलैंड किधर है, बे ऑफ बंगाल के साइड में है, यानी कि यहाँ पर है, देख लीजिए ये वाला, ठीक है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की साइड में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया था इस फिगर में, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली हम लोग देखेंगे कि देयर आर 204 आइसलैंड हियर, यहाँ पे टोटल 204 आइसलैंड है, ठीक है। दे स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। दीज आइसलैंड्स आर बिगर इन साइज, यहाँ पे जो आइसलैंड होते हैं इनका साइज क्या होता है, बिगर हुआ करता है, ठीक है। अब होता क्या है कि एन एक्टिव वैल्कनो इज फाउंड ऑन बैरन आइसलैंड। अब यहाँ पर क्या होता है, एक एक्टिव वैल्कनो भी पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है, बैरन आइसलैंड में। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक्टिव वैल्कनो होता क्या है, और दूसरा बात आपको ये समझना होगा कि ये बैरन आइसलैंड है कहाँ पर। तो चलिए अब इसको भी थोड़ा डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले कि व्हाट डज एक्टिव, एक्टिव का क्या मतलब है। एक्टिव मीन्स वैल्कनो कैन इरप्ट, जहाँ से ज्वालामुखी क्या हो रहा है, फुट के निकल रहा है। तो ज्वालामुखी जब फूटेगा तो लावा निकल जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है, यानी कि लावा निकलेगा, धुआं निकलेगा, और ऐश वगैरह जो वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर लावा निकल रहा है इस तरह से बहकर बाहर, एकदम गर्म लावा, और इस तरह से ऐश भी इसमें होगा और धुआं भी होगा, ठीक है। तो एक्टिव का मतलब यही होता है, ठीक है, यानी जो वैल्केनो है, जो ज्वालामुखी है वो फट गया है, ठीक है, कैन इरप्ट, ठीक है। तो ये एक्टिव है। तो आप सोचिए कि जो पानी से पूरी तरह से ज़मीन घिरा हुआ है वहाँ पे ज्वालामुखी भी फूट रहा है, अमेजिंग। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ना, देखिए ज्वालामुखी किस तरह से फट के बाहर निकल रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे कहा था कि बैरन आइसलैंड,
ठीक है, इसको भी समझना है। आपने एक्टिव वैल्कनो को तो समझ लिया, अब क्या समझना है आपको, बैरन आइसलैंड को समझना है। तो यहाँ पे देखिए बे ऑफ बंगाल के साइड में हम लोग आते हैं। बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर एक आइसलैंड है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर एग्जैक्टली अगर थोड़ा सा देखते हैं आप, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, बैरन आइसलैंड दिखाई देगा, देख रहे हैं। ठीक है, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बैरन आइसलैंड है। किस साइड है, बे ऑफ बंगाल के साइड, यानी कौन सा आइसलैंड में है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में। ठीक है, तो यहाँ पर बैरन आइसलैंड है। ठीक है, जहाँ पे ज्वालामुखी फूटती रहती है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बात करते हैं। सो एन एक्टिव वैल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइसलैंड। ठीक है, तो एक्टिव वैल्केनो जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, बैरन आइसलैंड पे। ठीक है, वहाँ पर ज्वालामुखी जब वो फूटते रहते हैं। सो बैरन आइसलैंड इज अ स्मॉल आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ये कैसा, बड़ा है कि छोटा है, ये स्मॉल आइसलैंड है। कैसा है, स्मॉल आइसलैंड है। इट हैज़ इंडियाज ओनली एक्टिव वैल्केनो, यानी इंडिया का ये क्या है, एक्टिव वैल्केनो यहाँ पे पाया जाता है। एक्टिव मीन्स द वैल्केनो कैन इरप्ट लावा स्मोक एंड एस, ये मैंने आपको बहुत पहले भी बता दिया कि एक्टिव का क्या मतलब होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट हैपन्स देयर, आखिरकार यहाँ पर होता क्या है। तो देखिए द वैल्केनो समटाइम्स थ्रोज आउट लावा एंड स्मोक, तो यहाँ पे जो ज्वालामुखी है उससे बाहर क्या निकलता है, लावा निकलता है, धुआं निकलता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पीपल डू नॉट लिव ऑन द आइसलैंड, तो इसी कारण से, क्योंकि वहाँ पर ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर पीपल रहते नहीं है। ठीक है, एंड साइंटिस्ट्स वॉच इट केयरफुली टू स्टडी वैल्केनोज, और साइंटिस्ट जो हैं इसको स्टडी करते हैं, किसको, वैल्केनोज को। ठीक है, तो यहाँ पर आदमी नहीं रहते हैं, क्यों नहीं रहते हैं समझ में आ गया। तो देख ले, यहाँ पर पूरा वैल्केनो जो है इस तरह से यहाँ पर ब्लास्ट होते रहता है, यानी कि ज्वालामुखी जो है वो फूटते रहता है। ठीक है, ओके, ये किसके बारे में बातचीत हो रही है, बैरन आइसलैंड के बारे में बातचीत हो रही है। एंड वेयर इज इट, अब ये है कहाँ पर, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के जस्ट नज़दीक में है, और ये कम्प्लीटली क्या है, सी से सराउंडेड भी है। अब चलिए हम लोग उस एग्जाम लाइन टू रिमेंबर कर देखेंगे। बैरन आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल हैज़ इंडियाज ओनली एक्टिव वैल्केनो, तो आपको रखना है कि इंडिया का ओनली एक्टिव वैल्केनो कौन है, तो बैरन आइसलैंड है। ठीक है, फन फैक्ट अगर हम लोग देखते हैं, तो इवन दो इट्स कॉल्ड बैरन, द आइसलैंड लुक्स वेरी एक्साइटिंग फ्रॉम द एयर। ठीक है, बैरन द आइसलैंड लुक्स वेरी एक्साइटिंग फ्रॉम द एयर बिकॉज ऑफ इट्स स्मोकिंग वैल्केनो, तो यहाँ पे धुआं वगैरह निकलता रहता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव भी दिखाई देता है। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ हम क्या देखेंगे, अब दूसरा आइसलैंड के बारे में पढ़ेंगे, द लक्षद्वीप आइसलैंड के बारे में। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, द लक्षद्वीप आइसलैंड के बारे में। तो लक्षद्वीप आइसलैंड किधर है, आपको मालूम है, ये अरबियन सी की तरफ है। किधर है, अरबियन सी की तरफ है। तो फिगर में मैंने आप लोगों को दिखा रखा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देख भी लेते हैं हमको। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अरबियन सी है। ठीक है, तो इस ओर आपको क्या दिखाई देगा, लक्षद्वीप आइसलैंड आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, ओके। चलिए अब हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप आइसलैंड किधर है, अरबियन सी की तरफ है। देयर आर 43 आइसलैंड हियर, कितने आइसलैंड है, 43। तो सबसे ज़्यादा किधर है आइसलैंड है, सबसे ज़्यादा किधर है, बे ऑफ बंगाल के साइड में। दे आर नियर द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है लक्षद्वीप, ये किधर है, ये मालाबार के जस्ट, मालाबार जो कोस्ट है केरला का, उसके जस्ट नज़दीक में आपको दिखाई देगा। इसकी टोटल एरिया कितनी है, 32 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो इसका जो कैपिटल है वो क्या है, कवरत्ती। ठीक है, कवरत्ती जो है इसका आपका कैपिटल है। तो ये कहाँ पर है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये है कवरत्ती। ठीक है, ये मैप में आप इसको देख सकते हैं, इसको आप चाहें तो आप गूगल भी करके मैप में वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। सो दीज आइसलैंड्स आर स्मॉलर बट वेरी ब्यूटीफुल, तो ये क्या है, बहुत ही स्मॉल है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी हैं। ठीक है, तो कवरवती को क्या मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से दिखा दूँ, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ।
तो चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है कवरवती आइसलैंड। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँगा क्या, ताकि आप देख सकेंगे कि आइसलैंड कहाँ पर है। ठीक है, देखते जाइएगा। इसका मैप पूरे आ गया कवरवती आइसलैंड का। ठीक है, अब ये देखिए कहाँ पर है। तो देखिए ये पूरा समुद्र के बीच में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा इंडिया आपका। ठीक है, तो इंडिया का ये वाला देख रहे हैं, अरबियन सी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अरबियन सी। ठीक है, तो अरबियन सी के जस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, यहाँ पे केरला आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको क्या है, मालाबार कोस्ट भी है इसके आसपास में। ठीक है, तो मैप में आपको इस तरीके से देखना होगा कि आखिरकार आप कहाँ पर हैं। इधर बे ऑफ बंगाल आपको दिखाई दे रहा है और इधर अरबियन सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको मैं फिर से जूम कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो प्लेस है वो कवरवती आइसलैंड एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो देखिए, जब भी आप पढ़ते हैं तो उसको हमेशा देख लिया कीजिए मैप के थ्रू कि आखिरकार कोई भी चीज़ अगर पोजीशन के बारे में बातचीत हो रहा है तो उसको थोड़ा सा आपको वहाँ से समझ लेना है। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार है कहाँ। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो बेसिकली चलिए, अब हम लोग कवरवती जो है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर कोरल्स। अब ये कोरल्स क्या होते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो कोरल्स आर टीनी सी एनिमल्स। तो कोरल्स बेसिकली क्या हैं, कोरल्स बहुत ही छोटे छोटे क्या हैं, समुद्र में रहने वाले जानवर होते हैं, एक तरह के एनिमल्स होते हैं। तो टीनी सी एनिमल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोरल्स कहते हैं। तो कोरल्स किसको कह रहे हैं, जो समुद्र में रहने वाले जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरल्स कहा करते हैं। ठीक है, दैट लिव इन वार्म क्लीन ओशंस। ठीक है, तो ये गर्म और थोड़ा सा क्लीन ओशंस में रहा करते हैं। दे लुक लाइक प्लांट्स और रॉक्स। ये दिखने में कैसे होते हैं, तो ये दिखने में आपको पेड़ पौधों के जैसा दिखेंगे। ठीक है, और या तो चट्टान के जैसा दिखेगा, बट दे आर एक्चुअली एनिमल्स। लेकिन वो एक्चुअल में क्या होंगे, एनिमल्स ही होंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला फिगर में आप देख लीजिए। अब आप इसको देखने से ये क्या है, कोरल्स है। आपको देखने में तो लग रहा होगा कि प्लांट्स है। ठीक है, लेकिन दिखने में ये प्लांट्स जैसा ही लगेंगे या चट्टान के जैसा लगेंगे, लेकिन बेसिकली ये क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो सी एनिमल्स हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसी को हम क्या कहा करते हैं, कोरल्स कहा करते हैं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू कोरल्स फॉर्म। ये जो कोरल्स है ये फॉर्म कैसे होते हैं, तो कोरल्स मेक हार्ड शेल्स फ्रॉम कैल्शियम। ठीक है, ये क्या करते हैं, हार्ड शेल्स बनाया करते हैं। ठीक है, कैल्शियम से, जैसे चॉक वगैरह बनता है ना, तो वैसे ही एकदम हार्ड शेल ये बनाते हैं कैल्शियम से। एंड व्हेन मेनी कोरल्स लिव टुगेदर दे बिल्ड कोरल रीफ्स। तो जब बहुत सारे कोरल्स एक साथ रहने लगते हैं तो क्या बना लेते हैं, कोरल रिफ्स बना लेते हैं। एंड ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम दीज रिफ्स कैन इवन फॉर्म कोरल आइसलैंड। तो यही धीरे 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 बन के क्या कन्वर्ट हो जाता है, कोरल आइसलैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं कि वेयर कैन वी फाइंड कोरल्स इन इंडिया। अब इंडिया में कहाँ कहाँ पे कोरल्स पाए जाते हैं, तो लक्षद्वीप आइसलैंड में पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में पाए जाते हैं। तो कोरल्स दोनों आइसलैंड में आप यहाँ देख रहे हैं कि पाए जाते हैं। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं कि आखिरकार कोरल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो दे आर कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट्स ऑफ द सी। ये सी के क्या है, रेन फॉरेस्ट्स हैं। ठीक है, मेनी फिश एंड सी एनिमल्स लिव एंड हाइड देयर। तो यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ और सी एनिमल्स जो हैं रहते हैं और छिपते भी हैं। दे प्रोटेक्ट कॉस्ट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वेब्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वेब से भी क्या करते हैं, कॉस्ट को बचाने का काम करते हैं। अब आपके जहन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जो कोरल्स हैं क्या वो अलाइव होते हैं, जीवित होते हैं, तो जवाब है यस।
ठीक है। ब्रेकिंग कोरल्स इज लाइक ब्रेकिंग अ लिविंग होम फॉर सी एनिमल्स, ठीक है, तो ये जीवित ही होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोरल्स जो है बहुत ही धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। कभी कभी तो मतलब फ्यू मिलीमीटर्स को बनने में 1 साल भी समय लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना कि बहुत जल्दी ये बन जाता है, बल्कि इसको टाइम भी लगता है उतना ही ज़्यादा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, हाउ वर दीज आइसलैंड फॉर्म्ड। यानी कि अभी जो हम लोग आइसलैंड के बारे में बात कर रहे थे, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये फॉर्म कैसे होता है। तो लक्षद्वीप आइसलैंड आर मेड फ्रॉम कोरल्स, ठीक है। अभी जस्ट मैंने कोरल्स के बारे में आपको बता दिया कि जो लक्षद्वीप आइसलैंड है वो किससे बना हुआ है, कोरल से बना हुआ है, ठीक है। एंड कोरल्स आर टीनी सी एनिमल्स दैट बिल्ड हार्ड होम्स। ये क्लियर हो गया होगा बात आप लोगों का। तो नेचर बिल्डर्स कौन है, कोरल्स है। आप देखिए कोरल्स क्या हुआ, इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे कोरल्स है, तो ये कोरल्स जो है ओवर टाइम दिस होम्स बिकम आइसलैंड, धीरे 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 यह बनते बनते आइसलैंड में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दीज आइसलैंड हैव रिच प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स आपको। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। वाई आर दीज आइसलैंड सो पॉपुलर, क्योंकि ये सवाल भी पूछा गया था कि आखिरकार ये जो आइसलैंड है ये पॉपुलर क्यों है। तो दे आर अ बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन। एक तो पहला चीज़ क्या है कि इसमें टूरिस्ट लोग आते रहते हैं। पीपल इंजॉय स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, डीप सी डाइविंग एंड वाटर स्पोर्ट्स, यानी कि बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं, गोताखोरी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। द क्लियर वाटर लेट्स यू सी फिश, कोरल्स एंड सी लाइफ इजली। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप एक आदमी जो है ना पूरा सी के अंदर मछली है, कोरल्स है, इसको एकदम साफ साफ देख रहा है। तो इतना ज़्यादा साफ पानी वहाँ पर देखने को आपको मिलता है। नाउ एग्जाम फ्रेंडली पे हम लोग देखेंगे की पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया के पास क्या है, 2 आइसलैंड ग्रुप्स हैं, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं एक क्या है, अंडमान निकोबार, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार, बे ऑफ बंगाल के साइड में। एंड दूसरा आपके पास क्या है, लक्षद्वीप। तो देखिए लक्षद्वीप को आप कहाँ से देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे दैट इज द लक्षद्वीप यहाँ पर है, ठीक है। किस ओर है, यहाँ पे अरबियन सी के तरफ है। चलिए अब मोर की पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो बैरन आइसलैंड हैज़ एन एक्टिव वैल्कनो। तो जो बैरन आइसलैंड है वहाँ पे क्या होता है, एक्टिव वैल्कनो है, जैसा कि इस फिगर में भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। कवराती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कैपिटल कौन है, कवराती, ठीक है। अब लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप आइसलैंड क्या है, किससे बना हुआ है, कोरल से बना हुआ है। कोरल से कौन बना हुआ है, लक्षद्वीप आइसलैंड बना हुआ है। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऑल आइसलैंड आर बिग लाइक कंटिनेंट्स, तो जवाब गलत है, ठीक है, ठीक है। मेनी आइसलैंड लाइक लक्षद्वीप आर स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल। तो स्मॉल भी होते हैं लेकिन ब्यूटीफुल भी हुआ करते हैं। सम आइसलैंड आर सो क्लियर दैट यू कैन सी फिश विदाउट स्विमिंग, जस्ट लुक डाउन। यानी कि कुछ ऐसे आइसलैंड होते हैं जो इतने क्लियर होते हैं जिसको आप सिर्फ ऊपर से देखेंगे ना तो आपको मछलियाँ और कोरल्स वगैरह ये सब चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इतना क्लियर वाटर होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को अब रैप अप कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इंडियाज आइसलैंड में बी स्मॉल, इंडिया का जो आइसलैंड है वो स्मॉल भी हो सकता है बट ब्यूटीफुल भी होते हैं, फुल ऑफ वंडर्स। अच्छा इसमें क्या होता है, वैल्केनोज भी होता है, कोरल्स भी होता है, सी एनिमल्स भी होता है एंड फन एडवेंचर भी हुआ करता है। और इससे क्या होता है, इंडिया को काफ़ी स्पेशल बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है और एक्साइटिंग बनाता है। तो चलिए अब ये बातें समझ में आ गई हैं, तो इट्स टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज, सो बी रेडी। शुरू करते हैं हम लोग। तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका क्या जवाब होगा। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आइसलैंड ग्रुप है जो लोकेटेड है कहाँ पे, अरबियन सी के आसपास में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा लक्षद्वीप आइसलैंड।
तो आशुतोष का जो जवाब था वो बिल्कुल सही था। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन अब हमारे पास है, इसको रीड कीजिए और बताइए इसका क्या जवाब होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लक्षद्वीप आइसलैंड है वो कोरल से बना हुआ है। अब ये देख रहे हैं स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। एंड सेकंड जो पार्ट कह रहा है कि लक्षद्वीप आइसलैंड जो है ये बहुत सारे वैरायटी फ्लोरा एंड फौना यानी कि एनिमल्स और प्लांट से भरा हुआ है। तो जवाब आप लोगों को मालूम हो चुका होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। अब क्यों होगा, अब देखते हैं हम लोग। ए वाला पार्ट जो है और जो आर वाला पार्ट है सही है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए को नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एज पर द पैसेज, बट द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना डज नॉट एक्सप्लेन कोरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यूपी से स्टाइल में। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप पढ़िए और बताइए इसका क्या जवाब होगा। ओके, तो देखिए पहला यहाँ पे स्टेटमेंट कहता है कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि लक्षद्वीप आइसलैंड जो है ये बड़ा इसका साइज़ है किसके मुकाबले में, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के मुकाबले में। एंड थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि एक्टिव वैल्कनो जो है वो बैरन आइसलैंड में सिचुएटेड है या लोकेटेड है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। ये वाला गलत क्यों हुआ, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए लक्षद्वीप आइसलैंड क्या है, लार्जर नहीं है, और यहाँ पे लार्जर बता रहा है, तो यही स्टेटमेंट इसको क्या बना दिया, गलत बता दिया, क्योंकि लक्षद्वीप आइसलैंड क्या है, बहुत छोटा है। अगर कोई आइसलैंड है तो वो कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करेक्शन करना था। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन पर है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए इसका क्या जवाब हो सकता है। तो चलिए इसका क्या सवाल का जवाब हो सकता है। तो लक्षद्वीप आइसलैंड ये ज़्यादा क्या होगा, सुटेबल होगा। क्यों होगा, बिकॉज दे फॉर्म्ड बाय कोरल्स, क्योंकि ये जो है लक्षद्वीप आइसलैंड वो किससे फॉर्म हुआ है, कोरल से। एंड आर पॉपुलर फॉर अंडर वाटर एक्टिविटीज़। ठीक है, इसमें पानी में जाके एक्टिविटीज़ किया जा सकता है, स्नॉर्कलिंग किया जा सकता है, डिप सी डाइविंग किया जा सकता है, तो काफ़ी इंजॉइंग होगा। इसीलिए अगर आपको प्रीफर करना है, घूमने कहीं जाना है, तो लक्षद्वीप आइसलैंड में ही हम लोग जाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, बताइए इसका क्या जवाब होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। दैट इज द कावरती। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर है। एक्सप्लेन व्हाई लक्षद्वीप आइसलैंड आर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस, यानी कि लक्षद्वीप आइसलैंड जो है ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको एक्सप्लेन करना है। सो चलिए इसका क्या सही जवाब हो सकता है। तो लक्षद्वीप आइसलैंड अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को क्योंकि लक्षद्वीप सपोर्ट करता है अंडर वाटर एक्टिविटीज़ को। ठीक है, जैसे वहाँ पर स्नॉर्कलिंग किया जा सकता है, डाइविंग किया जा सकता है, डिप सी डाइविंग किया जा सकता है, और ब्यूटीफुल भी है देखने में, और वहाँ का वाटर भी बहुत ज़्यादा क्लीन भी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अप्लाइंग बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन को रेट कीजिए और बताइए क्या जवाब होगा। तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिसर्चर है, और वो रिसर्चर जो है वो भारत के आइसलैंड में जाता है। ठीक है, वहाँ जाना चाहता है और वो स्टडी करना चाहता है कि कोरल जो है आइसलैंड में फॉर्म कैसे करता है। तो किस आइसलैंड ग्रुप में उसको जाना चाहिए, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो चलिए इसका क्या सही जवाब हो सकता है। तो इसका सही जवाब जो होगा लक्षद्वीप आइसलैंड, क्योंकि आपको मालूम है कि ये किससे फॉर्म हुआ है, कोरल से फॉर्म हुआ है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एनालाइजिंग बेसिस पे। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को पढ़िए और बताइए इसका क्या जवाब होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वाई आर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कंसिडर डिफरेंट फ्रॉम लक्षद्वीप आइसलैंड, यानी कि जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है वो लक्षद्वीप आइसलैंड से कैसे डिफरेंट है, आपको साइज़ के अकॉर्डिंग और लोकेशन के अकॉर्डिंग ये बात बता रही है। तो इसका क्या जवाब होगा, आपको मालूम है। तो आपको मालूम है कि अंडमान निकोबार आइसलैंड क्या होते हैं, बिगर होते हैं साइज़ में। ठीक है, और ये किधर लोकेटेड होते हैं, बे ऑफ बंगाल के साइड, जबकि लक्षद्वीप जो है ये स्मॉलर होते हैं और किधर लोकेटेड होते हैं, अरबियन सी नियर द मालाबार
कॉस्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इवैल्यूएटिंग बेसिस पे। तो इस प्रश्न को आप थोड़ा सा पढ़िए और बताइए कि क्या जवाब हो सकता है। तो चलिए अब आपको इसका क्या सवाल का जवाब होना चाहिए। तो आइसलैंड सिग्निफिकेंट है यानी इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये मतलब कि क्या हमें देता है, डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना देता है। इसमें यूनिक फीचर्स हैं जैसे कि एक्टिव वोल्केनो भी पाया जाता है, साथ ही साथ ये टूरिज़्म को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। और टूरिज़्म जब जाते हैं तो यहाँ पे अंडर वाटर एक्टिविटीज़ भी करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये सवाल पे हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ड ऑन द पैसेज सजेस्ट 2 फीचर्स दैट कुड बी हाईलाइटेड इन अ टूरिज्म ब्रोचर फॉर इंडियन आइसलैंड। ठीक है, 2 फीचर्स आपको सजेस्ट करना है जो हाईलाइटेड करता होगा टूरिज्म ब्रोचर को इंडियन आइसलैंड में के लिए। तो आपको क्या इसमें कहना चाहेंगे, बताएं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या जवाब हो सकता है। तो इसका जो जवाब होगा वो हम लोग यहाँ देखेंगे। द ब्रोचर could highlighted coral formed Iceland with rich flora and fauna and opportunities for underwater activities like snorkeling and deep sea diving वगैरह होता है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब देखिए, क्योंकि अब फाइनली हम लोग कुछ क्लोज पहुँच गए हैं और कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी किए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन को आपको सेल्फ सॉल्व करना है। ठीक है, और इसके जवाब आपको 2 से ज़्यादा सेंटेंस में देना भी नहीं है, ब्रीफली आपको जवाब देना है। तो सबसे पहला सवाल है कि हाउ वाज डेक्कन ट्रैप फॉर्म्ड। तो आपको याद होगा मैंने डेक्कन ट्रैप के बारे में आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। तो इस सवाल का जवाब आपको बताना है। एंड स्टेट एनी 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन में आपको 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बताना है, ये भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। एंड वाई डज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट। जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है ये ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को क्यों अट्रैक्ट करता है, ये अभी आप जस्ट पढ़ चुके हैं। एंड राइट द नेम्स ऑफ द रिवर्स विच हेल्प टू फॉर्म द वेस्टर्न प्लेन्स। तो वेस्टर्न प्लेन्स को फॉर्म करने में कौन कौन से रिवर्स का रोल है, इसका भी जवाब आप बताइए। तो इन सारे सवालों के जवाब अपने कॉपी में ज़रूर लिखें और सारे जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसका ये टोटल रिवीजन भी है।